श्री आनंद वृंदावन चंपू। जमाई लीला। हाँ, 5वां स्तवक जम्हाई लीला। इस प्रकार एक दिन ब्रजपुर परमेश्वरी श्री यशोदा अपने बालक को लाड़ लड़ा रही थी और भक्तों की समस्त आशाओं का आधार स्वरूप श्री कृष्ण का मुख कमल, जो सुखों को भी अलंकृत करने वाला है, उसे देख रही थी। अचानक बाल कृष्ण ने जम्हाई ली तो माता यशोदा ने भुवन कोश रूप ग्रह में जैसे समस्त वस्तुएं भरी रहती हैं, उस प्रकार बाल कृष्ण के मुख में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, नगर, वृक्षों का और अपने को और नंद महाराज को भी देखा। तो इस अलौकिक दृश्य को देखकर वो परम विस्मित हो गए। इसी प्रकार दूसरे दिन भी बाल कृष्ण को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रही थी और उसके मुखार विंद को देख रही थी। ब्रजपुर परमेश्वरी यशोदा ने कौतुक पूर्वक कहा, लाला तू जम्हाई ले, मुख खोल, मैं देखूं तेरे दांतों के अंकुर निकले कि नहीं। ये सुनकर कन्हैया ने मुख खोला तो माता ने मुख में स्तन दूध के कणों की तरह सब दांतों को देखा, परंतु आज मुख में पहले दिन की भांति पृथ्वी, पर्वत आदि कुछ भी नहीं दिखा। नव उदित बाल चंद्रमा की भांति श्री बाल कृष्ण समस्त भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मानो पुष्टि देवी के द्वारा प्रतिदिन सेवित होकर बढ़ने लगे और माता पिता के द्वारा सुरक्षित रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बाल, पौगंड एवं किशोर आदि काल जनित अवस्थाओं से रहित हैं। स्वरूपता वो सदा नव किशोर हैं, तथापि काल अनुरूप विशेषता को अंगीकार कर उन्होंने घुटनों और हाथों के बल चलने की चातुरी को अंगीकार कर लिया। श्री बालकृष्ण कभी कभी अपने कोमल कर कमलों और घुटनों से धीरे धीरे चलते चलते अपनी कमर में धारण की हुई करधनी की ध्वनि सुनकर चकित से हो उठते और रुककर अपने कंबू कंठ को मोड़कर पीछे देखने लगते। इस प्रकार माता यशोदा का आनंद बढ़ाते रहते। कभी कभी हाथों और घुटनों के बल धीरे धीरे चलते हुए रतन जटित बरामदे के मणिमय खंभों के ऊपर बैठे पक्षियों के प्रतिबिंबों को दाहिने हाथ की लाल लाल कोमल उंगलियों से पकड़ने लगते। इस प्रकार वो ब्रजांगनाओं को आनंद प्रदान करते। अति सुकुमार बाल मूर्ति श्री कृष्ण के परिपूर्ण घन मूर्ति होते हुए भी कभी कभी ब्रज गोपियों को ऐसा लगता था कि इनकी ज्ञान शक्ति अभी विकसित नहीं हुई है। इसलिए उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए कौतुक पूर्वक पूछने लगती, कन्हैया तेरा मुख कहाँ है, तेरा कान कहाँ है, तेरी आंखें कहाँ हैं। तब नवीन पल्लव के समान अपनी सुकोमल उंगलियों को वो अपने उस अंग पर रख कर बताते। जब उन्होंने पूछा तेरे दांत कहाँ हैं, तो मुस्कुराते हुए अपना हाथ मुख पर रख दिया। तो इस प्रकार स्पष्ट बता दिया कि अभी मेरे दांत निकले ही नहीं। एक गोपी श्री उपनंद की पत्नी ने पूछा, अच्छा बता तेरी माता कौन सी है, तेरे पिता कौन से हैं। तब मुस्कुराते हुए सुंदर मुख कमल बालकृष्ण ने कर कमल की उंगली के द्वारा माता यशोदा और पिता नंद जी को दिखाया। इतना ज्ञान तो है। अपने प्रेमी जनों को आनंदित कर दिया। ये बालक अभी कुछ बोल भी पाता है कि नहीं। इस नवीन कौतुक के उदित होने पर वात्सल्य रसपूर्ण एक धाई ने पूछा, तेरे माता पिता का क्या नाम है। तब बालकृष्ण स्पष्ट वचन न बोल पाने के कारण धीरे धीरे माँ, ता और तात, इन दोनों नामों के पहले वर्ण माँ, ता मनोहारी रूप से बारंबार कहने लगे। कभी कभी श्री बालकृष्ण घुटनों और हाथों के बल पर चलते हुए रतन जटित बरसाती में अपने प्रतिबिंब को चकित होकर देखने लगते हैं और अपने हाथ से उसे मिटाने लगते हैं, परंतु उसे ज्यों का त्यों देखकर भय से संकुचित हो जाते हैं। उसको पीठ देकर घुटुरवन चलते हुए आशंकित होकर माता यशोदा की गोद में चढ़ जाते हैं। तदनंतर कुछ काल के बाद मणिमय दीवार को पकड़कर बालकृष्ण थोड़े से उठते हैं और पहले कदम रखते ही अपने को गिरता समझकर मणिमय दीवार पर अपने प्रतिबिंब को अपने एक हाथ से पकड़ने लगते हैं, किंतु निश्चय होकर दीवार के नीचे की ओर खिसल पड़ते हैं। तब मलिन मुख होकर माता की ओर देखने लगते हैं और कुछ रोने से लगते हैं। माता द्वारा दोनों कर कमलों से पकड़ने पर उसे अपनी उंगली पकड़ा देते हैं और धीरे धीरे चलने लगते हैं। इस प्रकार पहले रोने से मलिन मुख चंद्र को मुस्कान रूपी अमृत से मानो धोकर माता के हर्ष की वृद्धि करते हैं। तदनंतर वक्षस्थल में हार शोभा युक्त बालकृष्ण इधर उधर अच्छी प्रकार जब चलने लगे तो उसके चरण विहार को देखने के कौतूहल से ब्रजराज नंद महाराज के सामने ही यशोदा की धाय मुखरा उसे शिक्षा देने लगी। देख लाला, थाली उठाला, पीढ़ा या पट्टा उठाला, गगरी भी उठाला,
तो कन्हैया जिस वस्तु को उठा सकते हैं उसे हंसते हुए दोनों हाथों से उठाकर अपने पेट का सहारा देते हुए बीच बीच में रुकते हुए धीरे धीरे उठा लाते हैं, किंतु जिसे नहीं उठा सकते उस वस्तु को छूकर वहीं छोड़ देते हैं। चला गए। उस समय श्री नंद जी सामने श्री कृष्ण दर्शना अभिलाषिणी उपनंद और सनंद की पत्नियां जगवंदनीय सौभाग्य युक्त चरणों वाले श्री बाल कृष्ण को गोद में ले लेती हैं और बोली, बेटा छोड़ दे, फेंक दे इस वस्तु को, तू राजा का बेटा है, राजा है तू, इस अनुचित परिश्रम से तुझे क्या प्रयोजन। इस प्रकार कहकर धाय को फटकार देती हैं और श्री बाल कृष्ण के हाथ से उस वस्तु को उतार लेती हैं। इसी प्रकार एक दिन एक गोपी उत्सुकता पूर्वक बोली, कन्हैया मैं तुम्हें माखन दूंगी, मेरे आगे नाच के दिखा। तो ये सुनकर श्री कृष्ण सुंदर ताल से और दोनों हाथों का अभिनय करते हुए दोनों चरणों को सुंदर विन्यस्त करके मनोहर नृत्य करने लगे, इस प्रकार आनंद बढ़ाने लगे। दूसरी किसी गोपी ने कभी हंसते हुए पूछा, कन्हैया तेरी छाती पर सोने की पुतली के समान ये किसका सुंदर चिन्ह है, क्या तेरी बहू है ये। तो ये सुनकर बाल कृष्ण हामी भरते हुए सिर को हिलाकर हंसने लगे। लक्ष्मी का चिन्ह है ना, जो रेखा है उसके द्वारा। कभी माता यशोदा बड़े प्रेम से पीले रंग की कछनी सुंदर कमर में पहना देती है, अति मनोहर और अति सूक्ष्म वस्त्र की है, उसे देखकर आप रोने लगते हैं। उसे पहनने का अभ्यास ना होने पर शरीर में कुछ चुभन और अड़चन पैदा करती है, इसलिए हाथों से उतार कर फेंक देते हैं। तो माता को ये चेष्टाएं अत्यंत आनंद प्रदान करती हैं। कभी ब्रजपुर की रमणियां प्रीतिपूर्वक श्री यशोदा को अलंकार पहना देती हैं। ये देखकर श्री कन्हैया चपलता एवं हठ पूर्वक उन अलंकारों को उतार देते हैं और फिर दूसरे दूसरे अंगों पर उन्हें पहना देते हैं, अर्थात कान का बाला नाक में और नाक की नथ कानों में धारण करा देते हैं। ये देखकर सब आनंद विभोर हो। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला देखने के सौभाग्य के कारण ब्रह्मा आदि लोकपालों की वंदनिया श्री देवकी जी से भी श्री रोहिणी परम धन्य है। धर्ममयी एवं शत सुकृतों से अलंकृत श्री रोहिणी जी ने श्री बलराम को कुछ समय तक अपने गर्भ में धारण किया था। वो श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में नित्य सम्मानमयी महिमा से सुप्रसिद्ध हैं। सिद्ध जन, मुनिजन और चारण आदि से वो प्रशंसित हैं। श्री कृष्ण से अद्वितीय होकर भी वो द्वितीय रूप से उनके सहचर मित्र बन गए। तब नर शिशु लीला का अनुकरण करने वाले कमल चंचल श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ मिलकर ऐसे लगने लगे मानो स्फटिक मणि के साथ महामरकत मणि मिल गई हो, चंद्रमा से मेघ अंकुर मिला हो, अथवा जैसे श्वेत कमल से नील कमल, हंस से यमुना तरंग तथा चांदनी खंड से अंधकार का अंकुर मिलकर शोभित होता है, उसी प्रकार श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण मिलकर शोभा पाते। श्री बलराम की कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान है और श्री कृष्ण की इंद्रनील मणि के समान। जब दोनों भाई खेलने से आलस्य युक्त विरत होकर स्थिरता से बैठ जाते हैं तो शंख और नील नामक दो निधियों के समान सुशोभित होने लगते हैं। दोनों की देह कांतियों के मिल जाने पर दोनों के शरीरों की पहचान यशोदा जी भी कभी कभी नहीं कर पाती। बलराम को कृष्ण और कृष्ण को बलराम समझकर भ्रम में पड़ जाती है। कभी कभी जब दोनों भाई बड़े बड़े सींगों वाले अहंकारी बैलों के सामने निशंक होकर भागने लगते हैं और कभी सांपों को पकड़ने और कभी अग्नि की लपटों को पकड़ना चाहते हैं और बालकपन के कारण चंचलतावश निर्भय होकर विचरने लगते हैं, तब दोनों माताओं की बुद्धि अनुताप, भय, करुणा और अनिष्ट की आशंका से व्याकुल हो उठती है। तदनंतर शुद्ध अंतःकरण रूप धन से क्रीड़ा परायण अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति श्री वसुदेव जी ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करने के लिए यदुकुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य मुनि को अपने अभिप्राय को गुप्त रखकर श्री नंद जी के भवन में भेजा। वो सभी यादवों के हितैषी, निष्पाप, तीनों कालों की विषमताओं को जानने वाले हैं। वो अचानक अत्यंत चतुरतापूर्वक नंद भवन में आ पहुंचे। इनकी बुद्धि यज्ञों के विस्तारकारी मंत्रों के समान भी है। 25 तत्वों को अधीन रखने वाले कपिलदेव अवतार की तरह गर्गाचार्य भी ज्योतिष शास्त्र प्रणेता होने के कारण सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के संचार, अतिचारों के तत्व को अपने अधीन रखने वाले हैं। 22 प्रकार की श्रुतियों से युक्त स्वरों की भांति ये चारों वेदों की श्रुतियों से युक्त हैं। समुद्र की तरह ये संपन्न और उदार हैं। अंधकार को दूर कर धूप का प्रकाश देने वाले सूर्य की भांति ये अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर महाताप को प्रकाश करने वाले हैं। अपने नाम से कुल को प्रवर्तित करने वाले हैं। सुमेरु आदि कुल पर्वतों की भांति सुदृढ़
एवं वर्षाकालीन मेघ जैसे वृष्टि धारा से उत्सव प्रदाता होता है, उसी प्रकार श्री गर्गाचार्य परम धीर, परम आनंदकारी उत्सवों में जाकर परमार्थ संपत्ति के देने वाले हैं और इनका परम श्रेष्ठ स्वभाव है। श्री गर्गाचार्य जी को देखकर श्री नंद जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक नमस्कार किया, अर्घ पाद आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उनके आगमन की आनंद निधि से उनका मन पूर्ण हो गया। उनका चरण जल आचमन करके एकांत में विनय पूर्वक श्री नंद जी बोले, हे मुनिवर, आप जैसे मुनिजन नीति और सदाचार पूर्वक विशेष कृपा करते हैं एवं जन्म मृत्यु आदि अनेक तापों से परिपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। आपके चरण जल का आचमन भाग्यशाली जनों को आशातीत सुखदायी है, जो मुझे दैव योग से आज प्राप्त हुआ है। अतः मेरी भाग्य संपत्ति की कोई सीमा नहीं। अनेक पापों के वेग से तप्त जगत को अपनी तनिक चरण रज के द्वारा आप पवित्र करने वाले हैं। नित्य मंगल में आप जैसे मुनियों के शुभ आगमन रूप सौभाग्य को प्राप्त करने की सदा आशा सब आकांक्षी जनों को लगी रहती है और आज तक किसी की भी समाप्त नहीं हुई। मेरा मनोरथ तो आज आपके आगमन से अनायास ही संपन्न हो गया। मेरे निष्फल भाग्य रूपी वृक्ष में आज फल उत्पन्न हो गया है। आप तो मुझे कृतार्थ करने के लिए अभिलाषी हैं और स्वयं निष्काम हैं। अतः आपके यहाँ पधारने का प्रयोजन कैसे पूछूं, किंतु जो कुछ कहना चाहता हूँ उससे मुझे भय लग रहा है और वो मुझे असंतोष दे रहा है। आप तो असीम हैं, किंतु मैं अनेक उत्कंठाओं से भरा थोड़ा सा भी विलंब सहन नहीं कर पा रहा। आप सर्वजनों द्वारा सम्मानित, कांति युक्त हैं, निर्लोभ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, दुंदुभी के शब्द की तरह मेरे प्रिय भिन्न श्री वसुदेव की कीर्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है और मैं भी गोपों में प्रसिद्ध हूँ। अतः हम दोनों के पुत्रों का नामकरण संस्कार करके यदि आप अनुग्रहित कर दें तो मैं सपरिवार अनुग्रहित होकर संतुष्ट हो। श्री नंद जी की प्रार्थना सुनकर गर्गाचार्य मुनि अनुकूल से होकर बोले, हे चतुरचित्त ब्रजराज, आप जो प्रार्थना कर रहे हो इसमें आपका कपट नहीं है। आप तो सदा विनम्र स्वभाव हैं। आपके विनम्र मत से तो सभी वशीभूत हो जाते हैं। फिर मेरा तो कहना ही क्या। चंद्रमा क्या कुमुद का आनंद वर्धन नहीं करता? करता ही है। अतः मैं भी आपकी अभिलषित कामना पूर्ण करूं तो ये उचित है। किंतु कंस ऐसा क्रूर है कि वो किसी भी मनुष्य का कल्याण सहन नहीं कर सकता और उसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। वो स्वयं दुष्टता का फल रूप होकर सभी को विषलता के फल समान सताता रहता है, देवताओं को भी पराजित करता रहता है। उसका तेज कहीं भी छुपा नहीं है। विशेषकर वसुदेव का पुत्र अवश्य कहीं विद्यमान है, ऐसा कहता हुआ वो पर्वत में रहने वाले सांप की तरह फुंकार मारता सदा सचेष्ट रहता है। कंस जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूँ। ब्रजराज, मैं यदि तुम्हारे पुत्रों का शुभ नामकरण संस्कार करता हूँ तो उसके गुप्तचर गुप्त वेश में सर्वत्र विचरण करते करते इस समाचार को कंस को स्वयं जाकर बता देंगे। अतः तुम्हारे पुत्रों को कंस वसुदेव का पुत्र जानकर वो दुष्ट महान अनर्थ कर देगा। कंस के समान नाम रूप गुण वाले भोजवंशी नीच प्रकृति उसके भाई कभी दया नहीं करेंगे। वृक्ष के कोटर के छिद्र में लगी अग्नि की तरह अधिक पीड़ा देने लगेंगे। इसलिए मेरे द्वारा ये काम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करना दुष्कर है। श्री गर्गाचार्य के वचन सुनकर धीर बुद्धि ब्रजराज शोक से आकुल हो गए। फिर बोले, हे ब्राह्मण, आपने ठीक कहा है, किंतु जीवन मुक्त के प्रति जीवित कौन सा प्राणी द्वेष करता है? फिर भी यदि कोई शंका है तो परम स्नेह करने वाले भगवान परम एकांत मेरे इस खिड़क में होते इस कार्य को हमारे अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा। आप मूर्तिवान परम मंगल रूप हैं और संसार के तापों को हरने वाले, तो आपके द्वारा किए इस कार्य में छोटे बड़े मंगल अनुष्ठान के उपयोगी बाजों ढोलों को बजाने का क्या प्रयोजन है? केवल स्वस्ति वाचन के द्वारा इस कार्य को आप संपादन कर दीजिए। श्री नंद जी के वचन सुनकर जैसे शीशे की गगरी अपने में भरे रस द्रव्य को स्वयं प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार मुनि के हृदय में छिपा हुआ प्रेम रस उनके मुख की प्रसन्नता के द्वारा अपने आप प्रकाशित हो उठा और वो नामकरण करने के लिए तैयार हो। दोनों माताएं अपने अपने बालकों को वहां ले आई। पहले माता यशोदा की गोद में श्री कृष्ण को देखकर गर्ग मुनि सोचने लगे, अहो, ये क्या है, कैसा आश्चर्य! क्या ये अनादि मोह रूप अंधकार को नाश कर देने वाला श्रेष्ठ मणिमय दीपक का अंकुर है?
अथवा परब्रह्म के प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का प्रामाण्य ही शरीर धारण कर रहा है, अथवा हमारे सौभाग्य रूपी कल्प वृक्षों के वन का पहला पुष्प प्रफुल्लित हुआ है, अथवा आनंद घन रूपी सुधा सिंधु की कोई अनिर्वचनीय जन्मभूमि है क्या। निर्गुण ब्रह्मवादी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं और कोई जिसे जगत का कर्ता कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, जिसे षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कहकर प्रतिपादन करते हैं, जिसके तेज का परिच्छेद देश काल के द्वारा भी नहीं होता। आहा, वेद पुराण प्रतिपादित वही परम तत्व ही क्या श्री यशोदा की गोद में परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ है। गर्गाचार्य जी मन में विचार करने लगे, ये तो आश्चर्य की पराकाष्ठा है। कपूर की बत्ती की तरह मेरे नेत्रों को शीतल कर रहा है, कस्तूरी के लेप की तरह मेरे अंगों को आह्लाद प्रदान कर रहा है, तथा अगरू चंदन के धूप की सुगंधि की भांति मेरी नासिका को अत्यंत संतुष्टि प्रदान कर रहा है। माता यशोदा की गोद में रहते हुए यह आनंद राशि के समान मेरे चित्त में प्रवेश कर गया है। मेरा तो धैर्य ही छूटा जा रहा है, शरीर कांपने लगा है, पुलकित करते हुए मेरी बुद्धि को नितांत लुप्त किए दे रहा है। मैं तो इस बालक का नामकरण करने आया था, इसने तो मेरा ही नाम विलुप्त कर दिया। अर्थात गर्गाचार्य महान धीर गंभीर हैं, इस मेरी ख्याति को ही इसने लुप्त कर दिया। इस स्थिति में मुझे क्या करना है। यदि इस शिशु के चरण पकड़ता हूं तो सभी उन्मत्त कहेंगे, और यदि इसे वक्षस्थल पर धारण करता हूं तो हाय मेरी अतिशय चपलता मानी जाएगी। यदि ऐसा नहीं करता हूं तो मेरी उत्कंठा ही मेरे धैर्य बंधन को निश्चित ही तोड़ डालेगी। हुआ करे ऐसा भी। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या तप कुल सब सफल हो गए। अति हर्ष का विषय है कि पूजनीय यदुकुल की आचार्यता ने मुझे सम्यक कृतार्थ कर। उस समय श्री गर्गाचार्य की ऐसी अवस्था हो गई मानो आनंद सिंधु में डूबे हुए हों, अमृत पान किए हुए हों, जागते हुए भी सो रहे हों, ज्ञानवान होकर भी मोहित, जीवित होकर भी मूर्छित, देखते हुए भी न देखते हुए, सुनते हुए भी बहरे, बोलते हुए भी गूंगे, धैर्यवान होकर भी चंचल से होकर रह गए। उसका अनुभव ही ऐसा है। क्षण भर इस दशा में डूबे रहे। फिर दोनों माताओं द्वारा लाए हुए बालकों के नामकरण संस्कार के लिए सचेष्ट हुए। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक पहले स्वस्ति वाचन किया। दोनों बालक मंगल स्वरूप हैं, फिर भी लौकिक रीति अनुसार उनका अमंगल नाश के लिए अनेक नामों की अनेक विध व्युत्पत्ति दिखाकर नामकरण करते हुए बोले। श्री रोहिणी की गोद के बालक को लक्ष्य करके बोले, ये तो वसुदेव का पुत्र है एवं देवपुत्र की भांति श्रेष्ठ बल वाला है, अतः बल की अधिकता के कारण इसका नाम बल हो। प्रतियोद्धा के साथ ये मल्ल क्रीड़ा में बल प्रकाश करेगा, इसका नाम बलदेव। नम्र सखा इसे हास्य पूर्वक बलदेव नाम से बुलाएंगे। ये महापुरुष होने के कारण सबके पापों का अच्छी प्रकार आकर्षण करने वाला होने से संकर्षण भी कहलाएगा। सबसे सुंदर होने के कारण राम नाम से भी प्रसिद्ध होगा। बलपूर्वक क्रीड़ा करने के कारण ये बलराम नाम से भी प्रसिद्ध होगा। हे नंदराज, यशोदा की गोद वाला ये आपका पुत्र जैसे भगवान का भक्ति योग चारों वर्णों के लिए उपयुक्त होता है, उसी प्रकार ये भी शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण इन चारों वर्णों से युक्त रहता है। स्वरूपता इंद्र नीलमणि की श्यामलता के समान रंग वाला प्रसिद्ध होकर भी हर एक युग में करुण छवि से युक्त होकर अनेक वर्णों के भाव प्रकट करता है। धर्म के चारों चरणों के विकार से रहित जो सतयुग है उसमें ये शुक्ल वर्ण का था। त्रेता युग में इन तीनों अग्नियों के समान रक्त वर्ण युक्त था। द्वापर युग में निस्संदेह रूप से ये श्याम वर्ण या कृष्ण वर्ण युक्त था, तथा मूर्तिमान कलह रूप कलयुग में इसका पीत या गौर वर्ण है। ये बालक कृष्ण इन 5 वर्णों से युक्त होने से कृष्ण है और उन सभी वर्णों के आदि में आकार होता है। उसके द्वारा समस्त अवतारों का स्वयं आदि स्वरूप होकर इंद्र नीलमणि की श्यामता को धारण कर ये कृष्ण नाम को अंगीकार करता है। ये भजन करने वालों के समस्त पापों को दूर करता है। ये परछाई अवतार में आए हैं तो इसका क्या रीजन है? क्या महाप्रभु परछाई अवतार में आए हैं ना, कलिकाल में। हाँ, तो उसका क्या रीजन है पीछे, क्यों ऐसे परछाई में आए हैं? जो आशा प्रेम भक्ति निर्वास और भक्तों को सुख देने की और
खुले हाथ प्रेम बांटने की आशा थी वो कृष्ण अवतार में पूरी नहीं हुई, इसलिए महाप्रभु बन के आए। दूसरी बात यह है कि आश्रय और विषय, आश्रय जाति सुख जो है वो कृष्ण वर्ण में नहीं मिला, तो वो सुख लेने के लिए भाव और कांति श्री जी की लेके आए। तीसरी जो परकीय रस निर्यास था वो पूरा नहीं हुआ, वो देने आए, ये मुख्य प्रयोजन है। और सखी मंजरियों की जो आशा थी कि खुले नाम कीर्तन करना चाहिए, ये छुप छुप के करना पड़ता है, वो आशा राधा रानी की और सखियों की पूरी हुई। सत्ता तथा आनंद स्वरूप होने से मुख्य नाम कृष्ण है। हे नंद जी, तुम्हारा ये पुत्र कभी मायातीत रहित वसुदेव जी के यहाँ भी उत्पन्न हुआ था, इसलिए कुछ लोग इसे वासुदेव नाम से भी पुकारेंगे। श्री भागवत के अनुसार ये बालक गुणों में श्री नारायण के समान होगा। ऐसा कहने पर सरस्वती देवी इसकी व्याख्या करते हुए कहती है, श्री नारायण ही श्री कृष्ण के समान गुण संपन्न है। सब गुणों में श्री नारायण इसके समान नहीं है। कई एक गुणों में समानता होने के कारण अभेद आरोपित करके इन्हें नारायण कहा जाएगा। श्री कृष्ण नारायण के अंशी हैं, इस कारण से भी अभेद आरोपित करके श्री कृष्ण को नारायण कहा जाएगा। द्वापर युग के युगावतारों का वर्ण भी अतसी पुष्प तोते के रंग के सदृश होता है। तो यहाँ जो कृष्णता है ये जैसे द्वापर युग के साधारण युगावतार का निरूपण नहीं करती, बल्कि असाधारण स्वयं भगवत्ता विशिष्ट श्री कृष्ण को बता रही है, वैसे ही कली के अवतार का पीत वर्ण भी किसी विशिष्ट कली के असाधारण अवतार का संकेत करता है। वो कलयुग है उस द्वापर के बाद आने वाले कली, अर्थात वर्तमान कली। 28वें द्वापर में जन्म होता है महाप्रभु, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पीत वर्ण युक्त होकर स्वर्ण वर्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण होते हैं। जैसे कृष्णता को प्राप्त द्वापर में श्री कृष्ण युगावतार नहीं, स्वयं भगवान विशिष्ट अवतार हैं, ऐसे ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत का कथन है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद जी, आपका पुत्र कभी पहले वसुदेव के घर भी प्रकट हुआ था। वास्तव में ये बात मुनि ने छिपा कर रखी कि अभी यहीं अंश रूप से श्री वसुदेव के घर यानी कंस कारागार में प्रकट हुआ और तत्काल तुम्हारे घर में अंशी रूप में स्वयं आकर प्रकट हुआ। मुनि ने कहा कि नारायण समोगुण, इस कथन में भी मुनि ने रहस्य बनाए हुए कहा कि नारायण ही आपके पुत्र के समान गुण वाले हैं, किंतु इस जैसे सभी गुण नारायण में भी नहीं है। यथा दैत्यों को मुक्ति देना, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, तो ये नारायण में नहीं है। तो इस प्रकार श्री गर्गाचार्य श्री वेद व्यास के भावों को प्रकाशित करने के बाद स्वयं भी अपने हृदय के भाव खोलकर बोले, नंद जी और अधिक क्या कहूँ, इस बालक की महिमा हम जैसे लोगों की वाणी का विषय नहीं। ये बालक आपके समस्त सौभाग्यों का फल स्वरूप है। इसके द्वारा आप सब प्रकार की विपत्तियों को पार कर जाओगे, दुष्प्राप्य मनोरथों को भी प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति इससे प्रीति करेंगे उन लोगों के भी सौभाग्य को सर्वज्ञ पुरुष नहीं जान सके, किंतु इस अति रहस्य को आप कहीं पर प्रकाशित मत करना। इस प्रकार कहकर उत्कंठा और कातरता को दूर करने वाले दोनों कुमारों को गर्गाचार्य ने अपनी गोद में ले लिया। श्री कृष्ण का पुनः दर्शन करके वो पुलकित हो उठे और कहने लगे, आहा, इस ज्योति स्वरूप की उज्ज्वलता कैसी अद्भुत है। इसका दिव्य तेज नील कमल, इंद्र नीलमणि, बादल तथा अंजन आदि भौतिक पदार्थों की उपमा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कोई तत्वज्ञानी लोग इस इंद्रियातीत तेज को मणि और मणि की कांति की तरह ब्रह्म कहकर पुकारते हैं, अर्थात श्री कृष्ण तो मणि स्वरूप हैं और ब्रह्म उनकी कांति या प्रभा है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने आदर और उत्कंठा से श्री कृष्ण का क्षण भर आलिंगन किया, फिर उन्हें पिता श्री नंद जी की गोद में दे दिया। जब जाने के लिए तैयार हुए तब श्री नंद जी ने उनकी वंदना की। उन्होंने दोनों बालकों को शुभ आशीर्वाद दिया। उनके जाते समय श्री ब्रजराज उनके पीछे कुछ दूर तक उन्हें विदा करने गए। श्री गर्गाचार्य जी भी जैसे आए थे वैसे वहां से चले गए।
थोड़ा सा कर लूँ, ये वाला पूरा हो जाएगा। नहीं लंबा है, नहीं, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। लंबा है, आप काम करो।